हेलो एवरीवन, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है जेम्स एलन की लिखी गई एज अ मैन थिंकेथ। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, एज अ मैन थिंकेथ सो इज़ ही। मतलब एक इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वह होता है। इस किताब के ज़रिए जेम्स एलन हमें ज़िंदगी के दो ज़रूरी सच बताते हैं। पहला, हम आज जो कुछ भी हैं वह हमारी सोच की वजह से है, क्योंकि हम हर परिस्थिति में वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा हम सोचते हैं। और दूसरा, हम अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। इस किताब में 7 लेसन्स हैं जिनके द्वारा जेम्स एलन ने हमें बहुत ही व्यवहारिक तरीके से चीज़ों पे अमल करना सिखाया है। अगर हम उन बातों को मानते हैं तो हम अपने सपनों की को हकीकत में बदल सकते हैं। पहला, थॉट एंड कैरेक्टर, यानी विचार और चरित्र। क्या ऐसा हुआ है कभी कि हम करेले के बीज लगाएं और उससे आम का फल मिला हो? नहीं। उसी तरह जैसे विचार आप रखते हैं उसी तरह के इंसान आप बन जाते हैं। विचार एक बीज की तरह है और उससे किया गया काम हमारा चरित्र बनाता है। गलत विचार गलत काम करवाता है और फिर हमारे हालात बुरे बन जाते हैं। अच्छी सोच हमें अच्छा काम करवाती है, जिससे फिर हम अपने जीवन में सुखी और सफलता को आकर्षित करते हैं। मन में गलत विचार को बार बार लाने से एक इंसान काम भी गलत करने लगता है और वो धीरे धीरे जानवर से भी बदतर बन जाता है। पर अगर इंसान में अच्छे विचार रखे तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान खुद अपने चरित्र का निर्माता है और अपनी किस्मत और खुशहाली का खुद ही जिम्मेदार है। दूसरा लेसन, इफेक्ट्स ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस, यानी परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। हम अपने विचारों से परिस्थितियों को बनाते हैं। हमें वही मिलता है जो हम हैं। ये सबके लिए लागू है, चाहे वह अपनी परिस्थिति से खुश है या असंतुष्ट। प्रकृति हमें वही देती है जो हम हैं। बहुत से लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर वो अपने विचारों को नहीं देखते कि वे जहाँ है वहाँ कैसे आए और कैसे उस हालात को सुधारा जाए। जैसे कि एक इंसान कम आमदनी से परेशान है, पर वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता और ना ही वो खुद के काम में बेहतर बनाना चाहता है, तो इसका अंजाम होगा कि वो हमेशा गरीब ही रहेगा। उसी तरह एक बहुत ही अमीर आदमी है, पर वह बहुत बीमार रहता है। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है, पर वो अपने खाने के प्यार को नहीं छोड़ना चाहता। चाहे उसका पेट भरा हो फिर भी वह खाता ही जाता है। जो उसके लिए अच्छा नहीं वो खाना भी वह खाता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? वो हमेशा ही बीमार रहेगा। तीसरा लेसन, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी, यानी स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। स्वच्छ विचारों से स्वच्छ आदतें बनती है और इससे बनता है एक सुखद जीवन। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में हमने अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें समझी, उसी तरह जेम्स हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारी आदतें प्रभावित होती है हमारे विचारों से। शरीर मन का सेवक है। जैसे विचार हम मन में रखेंगे वैसे ही शरीर प्रतिक्रिया करेगा। नकारात्मक विचार, डर, चिंता इंसान का मनोबल तोड़ देता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है, जिससे फिर उसके लिए बीमारियों का द्वार खुल जाता है। उसी तरह मन में अगर अच्छे और सकारात्मक विचार हो तो शरीर में नई जान आ जाती है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से हील करता है, जिससे फिर बीमारी दूर हो सकती है और ये आपको एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। अगर अपने शरीर को नया जीवन देना चाहते हैं तो अपने विचारों को अच्छा बनाइए। मन में ईर्ष्या, द्वेष, निराशा आदि विचारों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब विचार से ही चेहरे की रौनक चली जाती है और आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं।
नकारात्मक विचारों को प्यार, सहानुभूति और ज्ञान आदि बातों से बदल दीजिए, जिससे आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे और वो आपके चेहरे पर अलग ही तेज और चमक लाएगा। चौथा लेसन है थॉट एंड पर्पस, यानी विचार और उद्देश्य। जेम्स एलन के हिसाब से जब तक आप अपने थॉट्स को किसी पर्पस से लिंक नहीं कर लेते, तब तक आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ी चीज नहीं पा सकेंगे। जैसे अगर हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझे तो आपके लिए समझने में बहुत आसानी होगी। एक लड़की है जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, लेकिन वहां जाने का उसका कोई पर्पस नहीं है। जब भी उसके बाद कोई मुसीबत आती है तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाती और उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। वहीं दूसरी ओर एक और लड़की है और वह भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, लेकिन उसका पर्पस है कि वह सिविल सर्विसेज में जाकर अपने देश की सेवा करेगी और उसका नाम रोशन करेगी। उसके सामने जब भी कोई मुसीबत आती है तब वह अपने पर्पस के बारे में सोचती है और अगली बार वो लगन के साथ पढ़ती है और वह आगे बढ़ जाती है। पांचवा लेसन, थॉट्स फैक्टर इन अचीवमेंट, यानी उपलब्धि में विचार कारक। आदमी जब कोई अचीवमेंट चाहता है तो उसे अपनी आदतों का गुलाम बनना छोड़ना होगा। हो सकता है उसे अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़नी पड़े। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहता है, पूरा नहीं, तो उसे कुछ ना कुछ आदतें तो छोड़नी ही पड़ेगी। अगर कोई आदमी बड़ा आदमी बनना चाहता है और अगर वो उससे पहले ही सोचने लगता है कि वह महंगी गाड़ियों में घूमेगा, 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, तो वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वह अपने बिजनेस के बारे में साफ साफ सोच ही नहीं पाएगा। सिक्स्थ लेसन, विजन्स एंड आइडल्स, यानी हर सपना सुखद भविष्य का विचार है। अगर आप बड़ा सपना देखते हैं तो आप एक ना एक दिन उसे हासिल कर लेंगे। कोलंबस ने दूसरी दुनिया खोजने का सपना देखा था और उसने अंततः इसे खोज ही लिया। सपना देखने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को मांग रहे हैं। बार बार सपना देखने का मतलब है कि आप शिद्दत से मांग रहे हैं। लगातार सपना देखने का मतलब है कि आप उस चीज़ को 100% शिद्दत से मांग रहे हैं और आप खुद को उस पर केंद्रित कर चुके हैं। ऊंचे सपने देखें, क्योंकि आप जैसा सपने देखते हैं वैसे ही बनेंगे। आपका सपना इस बात का वादा है कि आप एक ना एक दिन वैसे ही बनेंगे, लेकिन यह कोई जादू नहीं है। उसे पाने के लिए आपको उतनी ही कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। सातवां लेसन, सेरेनिटी, यानी शांत विचार, शांत जीवन। जिस तरह मोती की खोज में गोताखोर को गहरे पानी में जाना होता है, उसी तरह मानसिक शांति का यह रत्न भी आसानी से नहीं मिलता है। इसे आत्मनियंत्रण और धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। इंसान जितना ज़्यादा शांत होता है, उसकी सफलता, प्रभाव और नेकी करने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। सामान्य व्यापारी भी अगर ज़्यादा आत्मनियंत्रण और शांति विकसित कर ले तो उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाती है, क्योंकि लोग हमेशा शांत व्यक्ति के आसपास रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस किताब का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी सोच और आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी को बनाते हैं। ये थॉट्स आपको तभी रिजल्ट देते हैं जब उसे आप किसी खास मकसद से जोड़ देते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ना होगा जो आपके सपने के बीच में आती हैं। आपका विजन और आइडिया आपके पास हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए और वो आपके लिए सबसे कीमती चीज़ है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।